हेलो एवरीवन, आइए चलिए एक्सरसाइज 7B स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7B जो है वो आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के स्टेटमेंट या वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में दिए रहेंगे। आपको उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, उस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है उसको समझना है, फिर उस चीज को समझकर फिर आपको कैसे करना है वो आपको यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा और वही आपको इसमें सीखना है। तो सबसे पहली बात तो ये एक्सरसाइज अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में से एक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इसमें आपको जैसे जैसे जो जो समझ में आता जाए, जो जो कहता जाए उसको यहां पर लिखते जाइएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज में मैं ओनली इस क्वेश्चंस के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस बना के दे दूंगा आपको, बाकी सॉल्यूशन आपको खुद करना है क्योंकि इसके प्रीवियस एक्सरसाइज में पूरे इसी वजह से सॉल्यूशन करवाए गए थे। जिसने किया होगा उसको ये एक्सरसाइज इक्वेशन सॉल्व करने में बड़ा आसान लगेगा और नहीं तो वो उस क्वेश्चन में फंस जाएगा। और अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना ना आए तो आप उसको मुझको बता दीजिएगा, तो मैं उसकी इक्वेशन भी सॉल्व करके फॉरवर्ड कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। लिखा है ट्वाइस ए नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 7 गिव्स 5 या 45, फाइंड द नंबर। कह रहे जब किसी एक नंबर के दुगने को 7 घटा दिया जाता है तो हमको 45 मिल जाता है। तो जो कहता जाए उसको लिखते जाइए। पहली बात तो एक नंबर कह रहा है, तो जब आपको कोई नंबर नहीं पता तो आप किस नंबर में करेंगे? 7 और 45 में नहीं कर सकते। एक नंबर कह रहा है तो सबसे पहले आपका स्टेटमेंट यहां पर ये रहेगा कि लेट द नंबर बी एक्स। कोई भी आप वेरिएबल मान सकते हैं और एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने वेरिएबल माने जाएंगे उतनी इक्वेशन बनेगी और उतने ही आंसर आएंगे। इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने एक वेरिएबल माना तो एक इक्वेशन बनेगी, एक आंसर आएगा। किसी क्वेश्चन में अगर 2 वेरिएबल माना, 2 इक्वेशन बनेगी, 2 आंसर आएगा। समझ गए? आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ट्वाइस, और ये इसका स्टेटमेंट आप अपने मन से बना के लिखिएगा हर एक क्वेश्चन के लिए। कोशिश करिएगा आप बना ली जाए और अगर ना आए स्टेटमेंट तो उसको भी आप पूछ लीजिएगा फिर। तो कह रहा है ट्वाइस ए नंबर। ट्वाइस ए नंबर का मतलब किसी नंबर का दुगना, तो ट्वाइस का मतलब 2 गुना, 2 गुना का मतलब 2 गुना या 2 मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई ए नंबर। ए नंबर मतलब एक नंबर हमने क्या मानी? एक्स, तो हमने 2x लिख दिया। फिर डिक्रीज्ड कह रहा है तो डिक्रीज्ड का मतलब माइनस, फिर 7 कह रहा है तो 7, फिर गिव्स कह रहा है मतलब इक्वल, और फिर 45 कह रहा है तो 45। आगे सबको समझ में, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, जहां तक मुझको इसका आंसर 26 आ रहा होगा क्योंकि 7 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 45 में 7 प्लस करेंगे तो 52 आ जाएगा। 52 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 × 4, 2 × 6 = 26 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए भी सेम स्टेटमेंट। कह रहे थ्राइस ए नंबर। थ्राइस का मतलब क्या हो जाएगा? 3 गुना किसी नंबर का, तो 3x। फिर कह रहे इंक्रीज्ड, इंक्रीज्ड का मतलब प्लस। फिर कह रहा है 5 तो लिख दीजिए 5। फिर कह रहा है गिव्स, लिख दीजिए इक्वल। फिर कह रहा है 44 तो 44 लिख दीजिए। क्या प्रॉब्लम है? इसका आंसर आपका आ जाएगा। 5 उधर जाएगा 39, 3 उधर जाएगा 30, इसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, और इसी तरह से आपको कर लेना है। टफ लग रहा है? नहीं ना? इसी तरह से अगर आप समझ लेंगे तो आप करते जाएंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, 11 के बाद क्वेश्चन टफ हो जाएंगे, उसमें तो एक क्वेश्चन बताने में टाइम निकल जाएगा। फिर कह रहा है 4 एडेड टू ट्वाइस ए नंबर। 4 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, तो 4 प्लस लिखने के बजाय +4 लिखिए, क्योंकि 4 को किसी एक नंबर में जोड़ेंगे ना। 4 एडेड टू, ये नहीं कह रहे कि 4 इज एडेड या नंबर इज एडेड टू 4। 4 में नहीं जोड़ना, 4 को जोड़ना है। हालांकि अगर आप 4 प्लस लिखते तो भी आपका आंसर गलत नहीं आता, लेकिन यहां पर अगर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, सब्ट्रैक्टेड लिख दिया ना, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 4 एडेड टू, 4 को जोड़िए, किस में जोड़िए? ट्वाइस ए नंबर। ट्वाइस ए नंबर का मतलब किसी एक नंबर के दुगने में जोड़ दीजिए। किसी एक नंबर के दुगने में 4 को जोड़ दीजिए तो ईल्ड्स यह दे देता है। ईल्ड्स का मतलब दे देता है या तो मिल जाता है। क्या मिल जाता है? 26/5 मिल गया। 26/5
इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद, और हाँ, अगर कई बार इक्वेशंस गलत भी बन जाए, वैसे तो चांसेस बिल्कुल नहीं, 99.99% इक्वेशन यहां से 100% सही जाएगी। अगर आपका आंसर गलत आ रहा है, कहीं पर बाई चांस किसी कोई भी कारण की वजह से इक्वेशन गलत हो जाए, आपको समझ में आ जाए, तो तुरंत मुझको उसी समय मैसेज कर दीजिए, तो मैं नेक्स्ट दिन उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक, उसको ऐसे छोड़िएगा नहीं, कहीं भी कभी भी अगर गलत हो जाए तो। पहली बात तो कभी भी गलत नहीं होगा, मेरी पूरी कोशिश रहती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, जब किसी एक नंबर को उसी के आधे में, समझिएगा, अब यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं, पहले समझते हैं क्या कह रहा है। व्हेन एक्स या ए नंबर व्हेन एडेड टू इट्स हाफ, कोई एक नंबर को जोड़ा जाता, किसमें जोड़ा जाता है, इट्स हाफ। इट्स का मतलब उसी के आधे में, उसी का मतलब एक्स, उसी के का मतलब बताया था हमेशा मल्टीप्लाई, का की के ऑफ में हमेशा मल्टीप्लाई आता, उसी के आधे में, आधे का मतलब 1/2। कुछ नहीं, यहां पर मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया, ये कहां से आ गया ये आपको सब पता है। इट्स का भी यहां पर मतलब है, मतलब कि हर एक वर्ड का यहां पर मतलब है, तो उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो इट्स हाफ, फिर गिव्स कह रहा है इक्वल, क्या इक्वल में 72, बाकी इसका भी स्टेटमेंट यही रहेगा। और यहां पर हाँ, एक चीज और, स्टेटमेंट लिखने के बाद यहां पर आप लिख दिया करिए ATQ। ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में है, हमसे ऐसा करने को कहा जा रहा है, नहीं तो हमारा कोई मन नहीं था ऐसा करने का, इस चीज का ध्यान दीजिए। ठीक, बाकी इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए नंबर इज एडेड टू इट्स 2/3, ए नंबर एडेड टू इट्स 2/3, समझ में आया नहीं आया, फिर से देख लीजिए। ए नंबर एडेड टू इट्स का मतलब उसी के 2/3 हिस्से में जोड़ दिया, तो इससे क्या मिल गया, इक्वल में 55। सॉल्व करिए, तो x प्लस 2x/3 इक्वल 55, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर 33 आ जाएगा, जो भी है। ठीक, फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ बाय 45। अब यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहां पर एक्सीड का मतलब आप जानते ही नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं तो हूं बताने के लिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एक्सीड इटसेल्फ, जो कह रहा है उसको कर दीजिए। जब किसी एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद एक्सीड इटसेल्फ का मतलब आपको नहीं पता, ना पता रहने दीजिए, इसमें आप हमेशा याद रखिए, एक्सीड जहां पर आए वहां पर माइनस लिख दीजिए। ठीक, आपका हमेशा आंसर आ जाएगा, इसके मतलब कि कभी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो इसका मतलब बढ़ना होता है, ठीक, लेकिन बढ़ने से फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आपका आंसर गलत आने लगेगा। एक बात हमेशा याद रख लीजिए, एक्सीड की जगह क्या लिखना है आपको, माइनस। व्हेन ए नंबर का, जब किसी एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर उसके बाद एक्सीड कह रहा तो एक्सीड लिख दिया। इटसेल्फ का मतलब खुद आ गया, फिर उसके बाद बाय, या यहां पर कह सकते हैं इक्वल, और क्या आ जाएगा 45, और इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कोई एक नंबर 21 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 71 से छोटी। कोई एक नंबर 21 से उतनी ही बड़ी है जितनी की 71 से छोटी, मतलब कि अगर x में 21 माइनस करेंगे तो निकल आएगा कि ये x कितनी बड़ी, और अगर 71 में x माइनस करेंगे तो ये निकल आएगा कि ये 71 इससे कितनी बड़ी। लेकिन कह रहा था कि ये जो दोनों हैं ये इक्वल हैं, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, और बस यही आपको लिख देना है और यही आपका आंसर आ जाएगा। आगे सब कुछ समझ में, मतलब कह रहा था कि जैसे मान लिया 20 है तो 20 10 से कितने बड़ा है, 10, और ये 30 से कितना छोटा है, 10,
तो ये बिल्कुल उसी तरह ना हो गया कि कोई एक नंबर 10 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वो 30 से छोटी है, तो आप तुरंत 20 निकाल लेते। इसके लिए क्या करना पड़ता, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 20। बस वही चीज यहां पर हमने किया। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है, मैं आज क्वेश्चन नंबर 11 तक बता दे रहा हूं क्योंकि उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। कह रहा है 2/3 ऑफ ए नंबर, तो 2/3 कह रहा है तो 2/3 लिख दीजिए। ऑफ कह रहा है तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ए नंबर कह रहा है तो x लिख दीजिए। फिर कह रहा है इज लेस देन, ये छोटा है, ये छोटा है, कर दीजिए कितना छोटा है, लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, x है। कितना छोटा है, 20 छोटा है, बस ये छोटा है ना, तो इसको अगर x से माइनस कर देंगे तभी तो पता चलेगा कितना छोटा है, 20। वही तो निकला। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 60, जो भी है। आगे सबको समझ में 60 कहां से आया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 1x, मतलब x 3 उधर जाएगा तो 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए नंबर इज 2/5 टाइम्स अनदर नंबर। अब इसमें प्रॉब्लम होगी, लेट द नंबर बी x एंड y। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसके लिए स्टेटमेंट चेंज हो गया, उसमें 2 नंबर आ गया। कैसे आया देखिएगा, कह रहा ए नंबर, लिख दिया ए नंबर, इज कह रहा है तो इक्वल लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर 2/5 कह रहा है तो 2/5 लिख दिया, टाइम्स कह रहा है तो मल्टीप्लाई लिख दिया। अनदर नंबर का मतलब दूसरी नंबर, ये नहीं दूसरी नंबर, तो दूसरी नंबर जब तक हम यहां पर ना मानेंगे तो हम नीचे इक्वेशन में कैसे ले सकते हैं। अब इक्वेशन बात तो बोलने से क्या याद आ गई कि 2 वेरिएबल लिया है, 2 इक्वेशन बनेगी, मतलब यहां पर ये कैसे पहली इक्वेशन बनी, अभी दूसरी इक्वेशन 100% बनेगी। देखिए बन रही, इफ देयर सम, अगर उनको जोड़ दिया जाए, किनको, जो नंबर ली है जोड़ दिया तो इस कह रहा फिर इक्वल, और क्या मिल जाता है 70, और ये कैसी इक्वेशन बन गई, सेकंड। इसको मैं सॉल्व किया देता हूं, है ना। लिखा है x इज इक्वल टू 2y/5, इसको रिप्लेस कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा, 2y/5, x की जगह ये आ गया, प्लस है तो प्लस, y है तो y, इक्वल है तो इक्वल, 70 है तो 70। सॉल्व करेंगे तो यहां पर इस इक्वेशन को सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 70 मल्टीप्लाई 5, y इज इक्वल टू 50, ये आएगा आपकी वैल्यू। ठीक, आप चाहे रख के देख लीजिएगा, आपका आ जाएगा। और जब ए का ही, अभी मैंने बताया था ना जितने वेरिएबल मानेंगे उतने आंसर, अभी तो ए का है मतलब y की वैल्यू आ गई। अब आप y की वैल्यू को चाहे जिसमें, चाहे 1 में चाहे 2 में, जिसमें रख देंगे वही आंसर आ जाएगा। इसमें रख देते हैं, y की जगह क्या रखना है, 50 इक्वल 70, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और 20 आ जाएगा। मतलब इसका आंसर आप नीचे लिख दीजिएगा, 20,50 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे सब कुछ समझ में। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, 2/3, तो 2/3 का मतलब तो 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 ऑफ ए नंबर, तो 2/3 मल्टीप्लाई x, फिर इज ग्रेटर देन 1/3 ऑफ द नंबर बाय 3। ये दूसरी इज, पहली बात तो इज कह दिया ना तो तुरंत लगा लीजिए, इक्वल लग गया। इज ग्रेटर देन द 1/3, 1/3 कह रहा है तो 1/3 ऑफ द नंबर कह रहा है तो 1/3 ऑफ द अनदर नंबर नहीं कह रहा, तो वही नंबर कह रहा है तो 3। फिर कह रहा है कि 2/3 ऑफ द नंबर जो है वो उसके 1/3 से 3 बड़ा है, मतलब कि ये बड़ा है। तो मैंने बताया था बड़ा अगर ये है तो कर किसको दीजिए, इसको कर दीजिए, फिर इसको यहां पर ले आइए, आपका आंसर 9 आ जाएगा, मतलब जितना भी है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द 5th पार्ट ऑफ द नंबर, 5th पार्ट का मतलब 1/5 ऑफ द नंबर मतलब मल्टीप्लाई x, मतलब कि x। 5th पार्ट ऑफ द नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5, जब इसको 5 बढ़ा दिया जाता है, इक्वल्स तो इक्वल्स इट्स 4th पार्ट, इट्स
फोर्थ पार्ट, या 1/4x लिख दीजिए या x/4 लिख दीजिए। इट्स फोर्थ पार्ट डिक्रीज कह रहा है तो माइनस कर दीजिए, डिक्रीज्ड बाय 5 मतलब यहां पर भी 5 लिख दीजिए। आगे सबको समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मैंने यहां पर एक्सरसाइज 7B के मुझको लग रहा है कि मैं सारे क्वेश्चन बता दूं, तो आप भी उसी तरह से मेहनत करिएगा जिस तरह से मैं कर रहा हूं। मतलब आप एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चन नंबर 11 तक अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। फिर इससे बाद के जो क्वेश्चन है वो इससे और अच्छे हैं और टफ हैं, उसको फिर और समझने की कोशिश करिएगा। और जो ना आए तो उसको मुझको तुरंत उसी समय मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, जो भी कर दीजिएगा, मैं तुरंत बता दूंगा।